कहानी है वो कौन थी। मेरे क्लिनिक के बाहर एक बुजुर्ग महिला आकर बैठने लगी। कुछ बोलती नहीं थी। एक दिन अचानक उन्होंने मेरा नाम भी लिया। बड़ी प्यार भरी नज़रों से मुझे देखती थी। जब एक दिन मैं अपनी माँ के साथ आई तो मुझे पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी असली। मुझे याद नहीं कब से, लेकिन जब से मैंने होश संभाला था तब से ही मुझे डॉक्टर बनना था। मुझे लगता था कि मुझे भी लोगों के दुख दूर करने हैं। सपना देखना आसान होता है, लेकिन उसे पूरा करना बहुत मुश्किल बात है। मेरे साथ भी यही हुआ, लेकिन ऊपर वाला आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान करके रखता है। मेरे माता पिता जब मैं 5 साल की थी तब एक एक्सीडेंट में चल बसे। उनके अलावा मेरा कोई इस दुनिया में नहीं था। मुझे याद है पड़ोस की मौसी ने कुछ दिन मेरा ख्याल रखा, मुझे खिलाया, मुझे उस समय संभाला। वो शायद मुझे हमेशा अपने साथ रखती, लेकिन फिर जैसा कि मैंने कहा, ऊपर वाले ने शायद मेरे लिए कुछ और प्लानिंग कर रखी थी। मेरे पिता के दोस्त डॉक्टर थे। वो हमारे घर आया करते थे। जैसे ही उन्हें मेरे पिता और माता के बारे में पता चला, वो आए और उन्होंने मुझे गोद लेना चाहा। उनके संतान नहीं थी। बस फिर उसी दिन से वो मेरे माता पिता बन गए। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे वह मिल गए। एक दरवाज़ा जहाँ बंद होता है वहीं दूसरा दरवाज़ा अपने आप खोल देता है। पिताजी डॉक्टर थे, मुझे भी डॉक्टर बनना था। पढ़ाई लिखाई अच्छे से हुई और भगवान और माता पिता के आशीर्वाद और मेरी मेहनत की बदौलत आखिरकार मेरा सपना सच हो गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद पिताजी के क्लिनिक में उनके साथ मैंने प्रैक्टिस की और फिर वहीं उनकी थोड़ी ही दूर पर उनके सहयोग से मैंने अपना एक छोटा सा क्लिनिक भी खोल लिया। कई लोग आते क्लिनिक पर और मैं उनके इलाज करके खुश होती। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरी क्लिनिक के बाहर एक बुजुर्ग महिला आती है। शुरुआत में वह आती है, बाहर से ही मुझे देखती है और चली जाती है। मेरे क्लिनिक के सामने ही उन्होंने अपना डेरा डाल रखा है। महिला बुजुर्ग थी, अच्छे से बोल भी नहीं पा रही थी। मैंने इस कारण उन्हें कुछ नहीं कहा। मैंने कोशिश की उनसे बात करने की और उन्हें बेहतर जगह ले जाने की, लेकिन वह नहीं मानती थी। एक दिन मैं शौक रह गई जब उन्होंने मुझे आशु कहकर बुलाया। इस नाम से मुझे मेरे पिता और माँ ही बुलाते थे। किसी को शायद ही यह नाम पता था। मेरा पूरा नाम आशिमा जरूर क्लिनिक के बाहर लिखा था, लेकिन यह नाम उन्हें कैसे पता? कुछ देर मैंने सोचा, फिर मैंने बात को टाल दिया, यह सोचकर कि शायद उनके मुंह से निकल गया होगा। वो वैसे ही कई बातें बड़बड़ा रही थी। मेरे आते और जाते समय वह बड़ी प्यार भरी नज़रों से मुझे देखती थी, लेकिन जैसे ही कभी मैं उनके पास जाती वो नज़रें चुराकर दूर होने लगती। इसलिए फिर मैंने उनके पास जाना छोड़ दिया। करीब 2 महीने हो गए थे उनको मेरे क्लिनिक के आसपास। इस बारे में मैंने माँ को बताया था। एक दिन माँ को कुछ काम था और उनका मेरे क्लिनिक पे आना हुआ। वहीं उन्होंने उस बुजुर्ग महिला को देखा। देखकर उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे घर जाने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी शक्ल जानी पहचानी सी लग रही है। उन्हें ऐसे लगता है कि उन्होंने इन्हें कहीं देखा है। करीब 12 दिन बाद एक दिन मेरे घर जाने पर माँ मुझे कहती है कि उन्हें पता चल गया कि वह कौन है, लेकिन अभी पूरी बात नहीं बता सकती। मैंने कहा, कौन है? आप उन्हें जानती हैं क्या? वो मेरा नाम भी जानती हैं। उन्होंने मुझे आशु कहकर बुलाया था। कौन है वो? माँ ने कहा कि अभी नहीं, पर बहुत जल्दी मैं तुझे बता दूंगी कि वह कौन है। अब मेरे मन में भी विचार आने लगे कि वो कौन है, आखिर इस हालत में कैसे आ गई। अगली सुबह हमारे घर पर मौसी आ गई। मौसी को माँ ने बुलाया था। आते ही मौसी ने उनसे मिलने को कहा। अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। हम तीनों क्लिनिक गए। मौसी ने देखा और माँ को कहा कि हाँ, ये वही है। दोनों उनके पास गए। उनको आता देखकर वह दूर जाने लगी, लेकिन मौसी ने उन्हें रोककर उनके नाम से बुलाया। शांता बहन, रुको। अपना नाम शायद उन्होंने बहुत दिनों के बाद सुना होगा। मौसी ने उनका हाथ पकड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगी। मौसी के कहने पर पहली बार वो क्लिनिक में आई, अंदर बैठी। पहले से अच्छी लग रही थी, बात भी कर रही थी, रोते भी जा रही थी, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि आखिर वो महिला है कौन, जिसे मेरी माँ और बचपन की मेरी पड़ोस वाली मौसी जानती हैं।
माँ जब उनसे बात कर रही थी तब मैंने मौसी को बुलाया और पूछा कि आप तो बता दो यह कौन है। मौसी ने बोला, तुझे याद नहीं, शायद नहीं होगा, छोटी थी तो उस समय, बचपन में देखा था, उसके बाद कहाँ देखा तूने। यह तेरी मामी है। याद है जब तेरे माँ बाप गुजर गए थे तब आस पड़ोस मोहल्ले वालों ने कहा था कि तुझे किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दूँ। हालांकि मैं नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पास रहकर क्या मिलेगा, तेरा भविष्य बन जाएगा अगर कोई मिल जाए तो। तेरे एक मामा थे, तेरे नाना का जमीन जायदाद सब था, लेकिन तेरी माँ ने अपने पसंद से शादी की, जिस कारण उन्होंने उससे रिश्ते तोड़ दिए थे। जब मैं तुझे लेकर उनके पास गई तो तेरे मामा ने तुझे देखकर पिघल गए थे, लेकिन तेरी मामी ने साफ मना कर दिया कि हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। तुझे याद है उस दिन मैं तुझे ले गई थी, मौसी ने मुझसे सवाल किया। मुझे याद है धुंधला सा। मैंने कहा समय कभी एक सा नहीं रहता। आज इनके सगे बेटे बहू ने इन्हें घर से निकाल दिया। तेरे मामा के जाने के बाद इनकी यह हालत हो गई। शायद इनको अपनी उस गलती का अब एहसास हो रहा है। बुरे समय जब आता है तब एहसास होता है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए तुझे ढूंढते ढूंढते ये यहाँ तक आ गई तेरे पास। मुझे पता था इनके बारे में खोज खबर मिलती रहती थी। तेरी माँ को भी मैंने बताया था, इसलिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया यहाँ आने को। उन्हें लगा कि यह वही है। उनको देखकर मुझे जरा सा भी गुस्सा नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों अपनापन पैदा हो गया था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो मेरे पास आई और हाथ जोड़कर बोलने की कोशिश कर रही थी, पर बोल नहीं पा रही थी। मानो कह रही हो, माफ़ कर दे बेटी मुझे, मैंने उस समय तेरे मामा की बात नहीं मानी। आज देख उसका फल भुगत रही हूँ। अब जाकर उनकी आंखें खुल गई थी। मैंने जाकर पहले उनके पाँव छुए और गले से लगाया। अब वो हमारे साथ ही रहती हैं, थोड़ी बातें भी करने लगी हैं, पर आज भी वो अपनी गलती को भूल नहीं सकी हैं। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।